गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर आप चैप्टर वाइज क्रम से पूरा वीडियो देखना चाहते हैं जो कि अलग अलग एक एक चैप्टर का कवर अप किए हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट उसको देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिए हैं। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। मूलांकुर रेडिकल्स के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। तंतुमय मूल ऑप्शन नंबर बी है, अपस्थानिक मूल ऑप्शन नंबर सी है, अवस्तंभ मूल और ऑप्शन नंबर डी है मूसला जड़ें। अगर रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से पौधे जड़ें विकसित कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। अगर रेडिकल से अतिरिक्त होगी तो अपस्थानिक कहलाएगी, लेकिन पूछ रहा है कि मूलांकुर यानी रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ी क्या कहलाती हैं। तो जिसमें से 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए तंतुमय मूल, ऑप्शन नंबर बी मूसला जड़ें, ऑप्शन नंबर सी श्वसन मूल और ऑप्शन नंबर डी अपस्थानिक मूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूसला जड़ें इसका राइट हो जाएगा। टैप रूट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन मूल मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए पान में, बी चेस्टनट में, सी जूसिया में, डी मक्का में। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूसिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है, डहेलिया की जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए कंदिल तथा पुलकित, ऑप्शन नंबर बी कुंभी रूप, ऑप्शन नंबर सी स्वांगीकारी और ऑप्शन नंबर डी रेशेदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंदिल तथा पुलकित डहेलिया की जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, ऊपरी रोह मूल मिलती हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा टिनोस्पोरा में, ऑप्शन नंबर बी होगा अमरबेल में, ऑप्शन नंबर सी होगा आर्किड्स में और ऑप्शन नंबर डी होगा भारतीय रबड़ में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्किड्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं शुष्कोद्भिदों में, उपरिरोहियों में, मैंग्रोव पादपों में, लास्ट का ऑप्शन है जलोद्भिदों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, मैंग्रोव पादपों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन है, आर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर सी नमी अवशोषित करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी गैसों के विनिमय के लिए। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी नमी अवशोषित करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आलू, बी गाजर, सी शकरकंद, डी मूली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू एक जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, अब स्तंभ मूल यानी स्टील रूट पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए चावल में, बी गन्ने में, सी मूंगफली में, डी चने में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गन्ने में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन है, स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मूसला जड़ें, बी पुलकित जड़ें, सी शाखान्वित जड़ें और डी अपस्थानिक जड़ें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रांकुर से, ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर सी तने से और ऑप्शन नंबर डी पत्ती से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन है गाजर हैं एक, ऑप्शन नंबर ए जड़, बी तना, सी पुष्प, डी पुष्पक्रम। तो गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार की जड़ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। मूल शीर्ष के ठीक पीछे, ऑप्शन नंबर बी है मूल शीर्ष में, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश में, ऑप्शन नंबर डी है अंधकार में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल शीर्ष के ठीक पीछे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए वलयाकार मूल, बी वायवीय मूल, ऑप्शन नंबर सी स्तंभ मूल और ऑप्शन नंबर डी आरोही मूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? अब जोड़ा कौन कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है शंक्वाकार जड़, क्या होगा? प्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी है तर्क रूपी जड़, मूली होगी। ऑप्शन नंबर सी कुंभी रूपी जड़, सलजम होगी। कि ऑप्शन नंबर डी है श्वसन मूल, मैंग्रोव पौधे के होंगे। चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंक्वाकार जड़ किसकी होती है? प्याज की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? श्वसन मूल न्यूमेटाफोर्स पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रिला में, बी राइजोफोरा में, सी सिंघाड़ा में, डी एस्टरकेंथा में। और राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइजोफोरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए अवस्तंभ जड़, बी अनुलग्न जड़, सी छायादार जड़ और डी आरोही जड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आरोही जड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग होता है। चार ऑप्शन है जड़, कलिका, फल, तना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू का खाने योग्य भाग तना होता है, यानी तने का एक रूपांतरित भाग होता है आलू। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर्णकाय स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड, एक रूपांतरण है जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? तना का। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए घनकंद द्वारा, बी पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सी पर्णायित वृंत द्वारा और डी शल्ककंद द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? ऑप्शन नंबर ए आलू, बी गाजर, सी शकरकंद, डी मूली। तो इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे 21 का क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है?
ऑप्शन नंबर ए तना, बी फल, सी जड़, डी पत्तियां। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन देखिएगा, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शल्ककंद, बी घनकंद, सी प्रकंद, डी कंद। राइट आंसर हो जाएगा इसका आलू, ऑप्शन नंबर डी कंद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्याज का बल्ब, बी अरबी का घनकंद, सी शकरकंद का कंद, डी आलू का कंद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का कंद क्या है, तने का रूपांतरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तना है, ए सल्जक, बी अदरक, सी गाजर, डी शकरकंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अदरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या है, प्याज में खाद्य भाग हैं पत्ता, जड़, तना, पुष्प। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्दल प्रायः न्यूनीकृत होता है, जलोदभिद में, समोदभिद, उपरिरोह, शुष्कोदभिद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुष्कोदभिद में क्या होता है, पत्ती में पर्दल प्रायः न्यूनीकृत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है कैक्टस में सूल यानी स्पाइंस किसका रूपांतरण है, तने का, अनुपर्ण का, पत्ते का, कलियों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ते का रूपांतरण है, पत्ते कांटों में बदल जाते हैं कैक्टस के पौधों में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्किड्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी क्रिप्टोगैम्स, डी एंजियोस्पर्म। तो सिंपल सा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगैम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुमंग एवं जायांग, बी बाह्य दल एवं दल, सी सभी चारों चक्र, डी दल, पुमंग एवं जायांग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चारों चक्र, यानी सभी चारों चक्र जो हैं पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन है पुष्प के जनन चक्र हैं। ऑप्शन नंबर ए पुमंग एवं जायांग, बी बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, सी दलपुंज एवं पुमंग, डी बाह्य दलपुंज एवं जायांग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पुमंग एवं जायांग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए हैं उनमें केवल अंडक होता है, बी हैं उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी उनमें केवल पुंकेसर होता है, और ऑप्शन नंबर डी उनमें या तो पुंकेसर या अंडक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन देखिएगा, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अवधि, बी अदीप्त अवधि, सी फ्लोरीजेंस स्राव, और डी उपयुक्त सभी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन स्राव। फ्लोरिजन पुष्पों के खिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कुरुंजी पुष्प में 12 वर्ष में एक बार इसका स्राव होता है और एक बार ये खिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन नंबर है रेफ्लेशिया, बी कमल, सी गुलाब, डी उल्फिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उल्फिया। उल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत डंक, बी जड़, सी ताजा पुष्प समूह और डी पत्ते। राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजा पुष्प समूह फूल गोभी का उपयोगी भाग है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रेफ्लेशिया, डी ग्लोरी लिली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेफ्लेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है और छोटे पुष्प के विषय में इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की गई जिसका नाम क्या था? वुल्फिया। तो दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देखिएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जानने से पहले इसके विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प हैं पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन है परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पुष्पन, बी परागण, सी निषेचन, डी अंकुरण। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परागण कहलाता है। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन है एनिमोफिली परागण है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन है एंटमोफिली परागण है। ऑप्शन नंबर ए जंतुओं द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी वायु द्वारा, डी जल द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कीटों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एंटोमोफिली, बी एनिमोफिली, सी आर्निथोफिली, डी चिरेप्टरोफिली। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी है चिरेप्टरोफिली चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है जूफिली परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए जंतुओं द्वारा, बी जल द्वारा, सी वायु द्वारा, डी कीट द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जंतुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देखिए आर्निथोफिली परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए पक्षियों द्वारा, बी चमगादड़ों द्वारा, सी वायु द्वारा, डी मानव द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको आर्निथोफिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है जल द्वारा परागण कहलाता है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, एनिमोफिली। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफिली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लिस्टोगैमी, बी एलोगैमी, सी ऑटोगैमी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए क्लिस्टोगैमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है।
ऑप्शन नंबर ए नर संतान का निर्माण, बी दुर्बल संतान, सी अच्छी संतान, डी बीजों का निर्माण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी अच्छी संतान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन है वर्तिकाग्र यानी स्टाइल सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। ऑप्शन नंबर ए जल परागित पुष्पों में, बी कीट परागित पुष्पों में, सी वायु परागित पुष्पों में और डी सभी प्रकार के पुष्पों में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र कैसा होता है? सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन है घोंघे यानी स्नेल द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जूफिली, बी एंटोमोफिली, सी चिरेप्टरोफिली, डी मेलकोफिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलकोफिली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कीट द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है परागण यानी पोलन ग्रेन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण विकसित भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु मातृ कोशिका और ऑप्शन नंबर डी एक नर शुक्राणु कोशिका। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन है कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। 4 ऑप्शन हैं बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए चिकने और शुष्क, ऑप्शन नंबर बी है रुक्ष और चिपचिपे, ऑप्शन नंबर सी है रुक्ष और शुष्क, डी है बड़े दिखने वाले। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुक्ष और चिपचिपे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन है निषेचन क्रिया है। पहला ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, बी है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, सी है नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन और डी है बीजांड से बीज का निर्माण। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है कि नर युग्मक और ओवम यानी मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अध्यावरणों से, बी भ्रूणपोष से, सी निभाग से, डी बीजांड से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यावरणों से। अध्यावरण से निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देखिएगा। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स का, बी टेरिडोफाइट्स का, सी जिम्नोस्पर्म का और डी आवृत बीजियों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवृत बीजियों का राइट आंसर होगा। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बी बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, सी बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन और डी बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। तो सिंपल सा राइट आंसर क्या होगा? बिना निषेचन के फल विकसित होने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल नहीं है यानी पार्थेनोकार्पी है? ऑप्शन नंबर ए केला, बी सेब, सी सहतूत और डी स्ट्रॉबेरी। राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए केला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पार्थेनोकार्पी फल के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन है गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी संतरा, सी टमाटर, डी सेब। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी sorghum, सी प्याज, डी सोयाबीन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्याज। प्याज में पहले पौधे का प्रतिरोपण किया जाता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि बीज डाला गया है, इसके बाद उसको फिर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, क्वेश्चन है एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, बी पुष्पासन से, सी दलों से, डी आशय से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडाशय से क्या होते हैं? फल विकसित होते हैं और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन है आभासी फल का उदाहरण है। पहले बता दूं आभासी फल क्या होते हैं? ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से बनते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है सेब, अमरूद, आम और टमाटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन देखिएगा नारियल तथा आम के फल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोम, बी बेरी, सी ड्रूप, डी पीपो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रूप फल बोलते हैं नारियल और आम के फलों को। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन है पके हुए आम का खाने योग्य आकार की भाग होता है? चार ऑप्शन हैं, बाह्य फल भित्ति, बी है मध्य फल भित्ति, सी अंतः फल भित्ति और डी फल भित्ति। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है? चार ऑप्शन है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए मांसल पुष्प, बी एरिल, सी मध्य फल भित्ति, डी बीज पत्र। राइट आंसर बी होगा इसका एरिल। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? उसका एरिल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन देखिएगा सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्य फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी अंतः फल भित्ति और डी मांसल पुष्पासन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मांसल पुष्पासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, बी एक बीजी बेरी, सी नट, डी हेस्पेरिडियम। यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, तो हमने आपको बताया बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बन सकते हैं वो सब कवर अप करने का प्रयास किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए एंजाइमों के व्यवहार द्वारा यानी विकर बोलते हैं, बी हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, सी पादपों को 70% डिग्री सेल्सियस पर रखकर, डी पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है अनानास यानी पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? चार ऑप्शन है सिलिक्यूआ, बी सोरोसिस, सी साइकोनस, डी समारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकोनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आम बेरी के साथ, टमाटर पोम के साथ, सेब ड्रूप फल के साथ और केला बेरी फल के साथ। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? केला बेरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली का फल
जो है पौधे के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, फली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए ईख, बी मूंगफली, सी बादाम, डी साइकस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइकस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है बीज विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीकेसरों से, बी बीजांडों से, सी अंडाशयों से, डी परागकोशों से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बीजांडों से। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन देखिएगा भ्रूण किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए फूल, बी पर, सी बीज, डी कली। राइट आंसर क्या होगा इसका? भ्रूण कहाँ मिलता है? बीज में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन देखिएगा आर्किड के बीज होते हैं? 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल्के तथा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, बी जल, सी हवा, डी ताप। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्वेश्चन है सजीव प्रजक, इसको क्या बोलते हैं? विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनानास में, बी राइजोफोरा में, सी राइजोक्लोनियम में, डी राइजोबियम में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोफोरा में विविपेरस अंकुरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। क्वेश्चन है अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा कद्दू, ऑप्शन नंबर बी होगा मक्का, सी होगा राइजोफोरा, डी होगा सेम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। क्वेश्चन है भूमपोरिक अंकुरण यानी इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मक्का में, बी गेहूं में, सी मटर में, डी अरडी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरडी जो है उसमें पाया जाता है भूमपोरिक अंकुरण यानी इपीजियल जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। क्वेश्चन है पौधों में पितृस्थ अंकुरण यानी विविपेरी का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन, बी तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण, सी जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, और डी अनेक बीजों का संगठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सी क्या है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन देखिएगा घटपर्णी जिसे बोलते हैं पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्तंभ, बी पत्ता, सी अनुपर्णी, डी पर्णवृंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। पत्ता घटपर्णी में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शन नंबर ए पैशन फ्लावर पादप, बी घटपर्णी, सी रात की रानी यानी नाइट क्वीन, डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी घटपर्णी क्या है? मांसाहारी या कीटाहारी पादप है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ठंड और नम स्थिति में, बी गर्म और शुष्क स्थिति में, सी ठंड और शुष्क स्थिति में, डी गर्म और नम स्थिति में। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंड तो हो लेकिन नमी ना हो, नहीं तो फिर जर्मिनेट कर जाएगा। ठंड और शुष्क की स्थिति में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है
विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस, बी टेरोकार्पस, सी पालिएल्थिया, डी टेक्टोना। राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमरबेल तना परजीवी के रूप में, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपर्णी जलोदभिधि। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन ऐसे ऑप्शन जो आपस में सुमेलित हैं। राइट आंसर होगा डी घटपर्णी जलोदभिद दिया है, जबकि जलोदभिद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन देखिएगा। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए शकरकंद, बी प्याज, सी हल्दी, डी टमाटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हल्दी, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्लांट मॉर्फोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर अप कर दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से, अगर नहीं देखे हो पीछे का वीडियो तो क्रम से देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।